तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुकोंग जो होता है वुजिन से कहता है कि मैं ऊपर लड़कियों के रूम में जा रहा हूँ, तुम इस बात का ध्यान रखना कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। तो वुजिन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं तुम आराम से जाकर मजे करना, मैं यहाँ पर किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। तो हमारा वुजिन उसे कहता है गंदे इंसान, मैं तो यहाँ पर उनको इंटेरोगेट करने के बारे में बात कर रहा हूँ। जब किसी के साथ ही लेडी मुहवा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम भी यहाँ पर जरूर आओगे, तो चलो फिर ठीक है अकेले इकट्ठे अंदर चलते हैं। हम दोनों वहाँ पर इकट्ठे अंदर चलते हैं और जाकर लड़कियों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो माँ वुकोंग उसे कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। तो वो कहती है लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकती। तो वो कहता है मैं अकेले जाने वाला हूँ। तो साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अकेले वहाँ पर जाना चाहते हो, लेकिन मैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहती हूँ, क्या तुम किसी और मकसद से वहाँ पर जा रहे हो। हाँ मुझे पता है कि वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और तुम यहाँ पर उनकी वजह सड्यूस हो सकते हो क्योंकि तुम एक लड़के हो। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर लड़कियों के उस आड़ में फंसने वाला हूँ। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हायर है, लेकिन फिर भी तुम एक लड़के तो हो ही। तो हमारा वुकोंग से कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर तुमसे कोई और काम है। अब जबकि तुम यहाँ पर मौजूद हो तो फिर तुम यहीं पर रुको, कहीं ऐसा ना हो कि हांगबुक क्लैन के लोग तुम्हें देख ले, तुम्हें कोई और काम करना है। तो वो उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये नहीं चाहता कि हांगबुक क्लैन के साथ नैमकुंग फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक गेस्ट रिटेनर है। अगर ये यहाँ पर आगे बढ़ कर इन्वेस्टिगेट करेगा उन लड़कियों को तो इस बात से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इस सब में इन्वॉल्व हुई तो फिर यहाँ पर हमारी नैमकुंग फैमिली का नाम आएगा। तो वो उसे कहते तो फिर बताओ कि मुझे करना क्या है। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि जब मैं अंदर जाऊंगा तो अंदर से कोई भागकर बाहर आए तो उसका पीछा करना होगा और तुम्हें देखना होगा वो कहाँ पर जाता है, यानी कि तुम्हें उसके पीछे पीछे उसके बेस तक पहुंचना होगा। तो वो कहती है ठीक है मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर उसका पीछा करूंगी और उसके ऊपर नजर रखूंगी। तो हमारा वुकोंग कहता है कि तुम बहुत सा समझदार हो, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और तुम जल्दी से समझ जाती हो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है अब यहाँ पर चौकन्नी रहना। और इसी के साथ ही माँ वुकोंग जो होता है वहाँ पर अंदर चला जाता है और जैसे ही माँ वुकोंग अंदर जाता जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर हांगबुक क्लैन के लड़के जो होते हैं वो लड़कियों के साथ वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, वाइन पी रहे होते हैं, लेकिन उन सभी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। उन सभी की आंखों का कलर रेड हो चुका होता है क्योंकि उन लड़कियों ने अपने जो पाउडर लगाया होता है, अपनी सिलेक्शन आर्ट होती है, उसकी वजह से उनको पूरी तरह से वश में कर लिया होता है। और इसी के साथ ही माँ वुकोंग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इनकी हालत तो देखो। तो हांगबुक क्लैन का यंग मास्टर आके पड़ता है और कहता है कि यंग मास्टर सन आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, इतनी रात के वक्त आप क्या करने के लिए आए हैं, कहीं यहाँ भी लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए तो नहीं आए। तो वहाँ वुकोंग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इन डीमंस ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, आपने सिलेक्शन आर्ट की वजह से इन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारा क्या हाल किया। तो वो उनसे कहता है कि स्किल स्पिनर्स तुम लोग मुझे हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इनके साथ ये करने की। तो जैसे वो ये बात करता है तो इसी के साथ मास्टर हांगबुक कहता है ये हांगबुक क्लैन के एस्कॉर्ट हैं और तुम इनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, हम लोग पर्सनली इन सभी लोगों को अपने साथ लेकर आए हैं। शैनडोंग से अनहुई में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैमिली को एंटरटेन करने के लिए आई थी और तुम इनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि तुम यहाँ पर इनके इंसल्ट करो। तो माँ वुकोंग कहता है कि जरा गौर से देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है, इन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारी क्या हालत कर दी और तुम लोग अपने आप को मार्शल मास्टर्स कहते हो जो कि लड़कियों के पीछे इस तरह से लट्टू होकर पागल हुए जा रहे हो। ये बात सुनने के बाद एल्डर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मास्टर सन मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तुम यहाँ पर गेस्ट रिटेनर या फिर ऑब्जर्वर ही क्यों ना हो, लेकिन तुम इनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ में वुकोंग वहाँ पर जबरदस्त पंच मारता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर साइड के ऊपर गिर जाते हैं। अब वो सभी लोग अपनी तलवारें उठाकर हमारे वुकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ वुकोंग वहीं पर उन सभी को पंचेस मारना स्टार्ट करता है, सभी को वहाँ पर बेहोश कर देता है। और वो लड़कियां जो होती हैं उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाती हैं। वो लड़कियां उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वहाँ वुकोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इनका क्या बिगाड़ रही हो और तुम्हारी जो परफ्यूम मेरे खिलाफ काम नहीं करने वाली, तुम्हारी सेडक्शन आर्ट भी मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी, तो यहाँ पर अब नौटंकी छोड़ दो। तो वो लड़कियां उसे कहते हैं कि नहीं आप यहाँ पर गलत समझ रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ डांसर्स हैं, हम तो अपने स्किल्स के साथ लोगों को खुश करते हैं, उनको उनके चेहरे पर स्माइल लेकर आते हैं, इसके अलावा हमने यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। तो हमारा वुकोंग कहता है देखो तो जरा यहाँ पर इनको देखो कितनी मासूम तरीके से मुझसे बात करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं, ये है ही ऐसी क्योंकि इनकी नेचर ही ऐसी है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ऊपर से इनकी बात और इनकी आवाज़ इतनी नर्म है कि इनकी आवाज़ सुनते ही किसी के दिल में उतर जाए। यानी कि इन लोगों ने यहाँ पर जो स्पेशल किस्म की माइंड डिमिंग मस्क टेक्निक को यूज़ किया हुआ है वो टेक्निक इतनी खास है कि यहाँ पर कोई भी इनका दीवाना हो जाए। वहाँ वुकोंग उनसे कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मुझसे मार नहीं खाना चाहते तो बस चुपचाप मेरे सवालों के जवाब देना और इसके अलावा अगर कोई भी बात तुम्हारे मुंह से निकली तो फिर अभी यहाँ पर तुम्हें पीटने वाला हूँ। हमारे वुकोंग को उनके बारे में पता होता है कि आखिर वो कौन है। तो वहाँ वुकोंग कहता है कि मुझे इनके बारे में पता है, ये 7 बहनें कौन है, ये 7 स्पाइडर डीमंस हैं, ये 7 सिल्क स्पाइडर डीमंस हैं जो कि मेरी पिछली लाइफ में भी थी और पिछली लाइफ में मैंने बड़ी बुरी मुश्किल के साथ इन सभी को पीटा था। वहाँ वुकोंग कहता है कि
मेरा पहला सवाल यह है कि बताओ कि हांगबुक क्लैन को यूज करके तुम नैमकोंग क्लैन में क्यों आई हो। तो सिल्क डीमन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात का आइडिया तो हो ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तुम्हारा वुकोंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, किसने यहाँ पर मुझे सही से जवाब भी दे दिया और साथ ही इसने मुझे पूरा जवाब भी नहीं दिया। मुझे लगता है कि जो भी इनके ऊपर नजर रखे हुए वो शायद इनकी बातें सुन सकता है या फिर इनके ऊपर एक कर्ज लगाया गया है जिसकी वजह से ये झूठ यानी किसी को सच नहीं बता सकती। तो वो उनके माथे के ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक बैन लगा होता है, यानी कि कोई भी अगर इनसे यहाँ पर सच उगलवाने की कोशिश करेगा और अगर ये सच बोल देंगी तो उसी वक्त जब मर जाएंगी। तुम्हारा वुकोंग कहता है बहुत ही अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पर इसी तरह इशारों में मुझे जवाब देना होगा। तुम्हारा वुकोंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर किसके लिए काम करती हो। तो वो उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर किसके लिए काम करते हैं इसका जवाब देना पॉसिबल नहीं है, और साथ ही वो अपने हाथों के साथ भी इशारे कारी होते हैं। तुम्हारा वुकोंग समझ जाता है कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इसका डार्क फैक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उस एल्डर और साथ में क्योस क्लीवर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वुकोंग सोच रहा था अगर यहाँ पर इसका डार्क फैक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योस क्लीवर और उसके मास्टर के साथ, तो फिर आयश यहाँ पर इनको किसने भेजा होगा। तो इसी के साथ ही वहाँ वुकोंग कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें काफी सारा समय दे दिया है, और मुझे जब यहाँ पर इस रूम के अंदर मैं आया था उसी वक्त मुझे महसूस हो गया था कि एक और चूहा यहाँ पर छुपा हुआ है। तो क्या तुम अभी बाहर आना चाहते हो या फिर तुम यहाँ से भाग कर जाना चाहते हो। तो इसी के साथ जैसे वहाँ वुकोंग इतनी बात करता है तो वहाँ पर जो छुपा हुआ था वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, और वहाँ से भागकर अपने मास्टर के पास जाने वाला और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने मास्टर्स के पास जाकर ये बात बतानी होगी कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है और किसी को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। तो जब वो भागकर जा रहा था उसे इस बात का आइडिया नहीं होता कि मिस मूवा उसका पीछा कर रही है। तो ये मिस मूवा को क्या अपने बेस तक लेकर जाने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है और इसके बेस के ऊपर कौन सा मास्टर सामने आएगा।